राधे राधे सभी को। आप सभी को जीवित पुत्रिका व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जीवित पुत्रिका व्रत की बेहद सरल और आसान पूजा विधि। साथ ही हम जानेंगे इस वर्ष व्रत की सही तारीख, पूजा का समय और पारण का शुभ मुहूर्त। तो इस पूरी जानकारी को अंत तक ध्यान से सुने ताकि आप एक भी कदम मिस न करें। जीवित पुत्रिका व्रत, जिसे जीतिया व्रत भी कहा जाता है, माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए यह व्रत रखती हैं। इस व्रत में जिमुत वाहन भगवान की पूजा होती है और साथ ही गरुड़, चील और सियारन का पूजन भी किया जाता है। इस वर्ष 2025 में जीवित पुत्रिका व्रत 14 सितंबर को होगा। पूजा शाम के समय करनी है, यानी 4 बजे के बाद से लेकर अंधेरा होने से पहले तक। पूजा के लिए सबसे पहले जिस जगह आप पूजा करें उसे अच्छे से साफ कर लें। वहां एक चौकी लगाएं। चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। उस पर चावल का आसन रखें। फिर भगवान विष्णु को वहां विराजमान करें, क्योंकि भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ हैं और इस व्रत में गरुड़ की भी पूजा होती है। अब तोरई के पत्ते लें। अगर तोरई के पत्ते न मिलें तो पान के पत्ते भी ले सकते हैं। गरुड़ पर बैठे हुए जिमुत वाहन भगवान की छोटी मूर्ति बनाएं। साथ ही चील और सियारन की मूर्ति भी बनाएं। अगर मूर्तियां बनाना कठिन लगे तो मिट्टी के 3 छोटे गोले बना लें। भाव ही सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद देसी घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं। फिर जिया तैयार करें। अगर आपके पास सोने की जिया है तो उसका पूजन करें, नहीं है तो लाल और पीले धागे से खुद बना लें। जिया को चौकी पर ही रख दें और उसका भी पूजन करें। गणेश जी की मूर्ति या फोटो भी चौकी पर रखें। संकल्प लें कि यह पूजा आप अपनी संतान के कल्याण के लिए कर रही हैं। भगवान से अपने बच्चों की लंबी उम्र और सुखी जीवन की प्रार्थना करें। जल के छींटे लगाकर सभी को स्नान कराएं। मोली या जनेऊ वस्त्र के रूप में अर्पित करें। फिर रोली या सिंदूर से तिलक करें। तिलक के ऊपर अक्षत यानी चावल अर्पित करें। फूल चढ़ाएं। अगर फूल न मिलें तो बिना फूल के भी पूजा कर सकते हैं। काले चने अगर आपके परंपरा में चढ़ाए जाते हो तो जरूर चढ़ाएं। भोग में आटे की बनी मिठाई जैसे ठेकवा, गुलगुला पूड़े या मीठी पूरी अर्पित करें। फल भी अर्पित कर सकते हैं। भोग के बाद एक लोटा जल और दक्षिणा समर्पित करें। कथा सुनते समय हाथ में चावल, चने या फूल लें। कथा के बाद जो फूल या अनाज लिया है उसे भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। फिर धूप दीप से प्रेम पूर्वक आरती करें। अगर जिमुत वाहन भगवान की आरती आती है तो गाय नहीं आती है तो ओम जय जगदीश हरे की आरती कर सकते हैं। आरती के बाद भगवान से अपने बच्चों के सुख और दीर्घायु की प्रार्थना करें। पूजा के अंत में अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लें और 2 बार चौकी के ऊपर से वार कर हाथ जोड़ लें। इस तरह से पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जो जल का लौटा है वह चंद्रमा को अर्घ्य दें और जिया को उसी चौकी पर ही रख दें। शाम को इसे नहीं पहनते। अगले दिन व्रत का पारण करते समय जिया पहन लें। इस वर्ष जीतिया व्रत का पारण 15 सितंबर को सुबह 6:05 से 7:25 के बीच किया जाएगा। जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है उसे घर के सभी सदस्यों में प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं और दक्षिणा अगले दिन चौकी उठाते समय दान कर दें। आप मंदिर की दान पेटी में डाल सकते हैं या किसी कन्या को दे सकते हैं। इस तरह से जीवित पुत्रिका व्रत की पूजा विधि पूरी होती है। आप चाहे तो कलश स्थापना भी कर सकते हैं या बिना कलश स्थापना के भी पूजा कर सकते हैं। दोनों ही पूजा विधि पूर्ण होती है। अगले दिन मिट्टी की मूर्तियों का विसर्जन कर दें। किसी भी बर्तन में थोड़ा जल लेकर उसमें विसर्जित कर सकते हैं या किसी पेड़ के गमले में मिट्टी को रखकर जल डाल सकते हैं। भगवान जिमुत वाहन की कृपा आपकी संतान पर हमेशा बनी रहे। राधे राधे।